तो आज हम लोग एक कविता पढ़ने चल रहे हैं जिसके रचयिता हैं पी.बी. शैली और कविता का नाम है ए लैमेंट। एक प्रकार का ये कविता के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये लिरिक है और ये जो शैली है, जो कवि हैं इसके, ये एक रोमांटिक कवि कहे गए हैं अंग्रेजी साहित्य के। दूसरे शब्दों में आप इनको छायावादी कवि के रूप में हिंदी में कह सकते हैं। शैली का जीवन एक लघु जीवन था। मात्र जीवन के इन्होंने 29 बसंत देखे और इतने में ही इनका समापन हो गया। लेकिन अंग्रेजी साहित्य को ये बहुत कुछ इन्होंने दिया। और इनके एक मित्र थे जॉन कीट्स, दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी। लेकिन शैली क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, 1792 में इनका जन्म हुआ और 1822 में इनकी मृत्यु हुई। कुल 29 साल का जीवन रहा इनका। क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक और अत्याचार और अन्याय के विरोधी होने के कारण इनको तमाम कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। और इनके पिता से इनका तनावपूर्ण संबंध भी था। प्रथम पत्नी का जो इनका प्रेम स्थापित नहीं हो पाया था और उसी के चलते वो संबंध भी इनका टूट गया। और ये क्या कहते हैं, ये थोड़ा से नास्तिक स्वभाव के थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और ईश्वर संबंधी बातों पर ये प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे। तो इनको निष्कासित कर दिया गया इंग्लैंड से और अंत में इनको जाना पड़ा इटली। और इटली में ये जाकर के वहीं पर ये रुक गए। और इनका बताते हैं कि 1821 में ये जो कविता आप पढ़ने जा रहे हैं इसको इन्होंने 1821 में लिखा था और 1822 में इनकी मृत्यु हो गई। अपने मृत्यु का पूर्वाभास इनको हो गया था कि मेरा जीवन अब समाप्त होने वाला है और उसी पूर्वाभास की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी इस कविता में किया है। ये कविता बोल रही है कि शैली को पूर्वाभास हो गया था मृत्यु का अपने। और हुआ क्या था, बताते हैं कि इटली के ही समुद्र में जहाज पर ये सवार थे। जहाज समुद्र में आ रहा था और उसी समय तूफान आ गया और उसी तूफान में वो जहाज, पूरा का पूरा जहाज, शैली सहित पूरा का पूरा जहाज समुद्र में डूब गया और उसी में इनकी मृत्यु हो गई। ये इनका संक्षिप्त जीवन रहा। तो अब हम लोग थोड़ा इसको देखें। कविता में क्या है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last step I climbed, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime? No more, oh no more, out of the day and night, a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hoar. Move my friend heart with grief but with delight, no more, oh never more. कवि का जीवन निराशा से भरा हुआ है। कभी टूट चुका है अपने जीवन से। तो पहले हिंदी में इसका अर्थ देख लें। संबोधित कर रहा है, ओ वर्ल्ड, ऐ संसार, ओ लाइफ, ऐ जीवन, ओ टाइम, ऐ समय, तीनों को संबोधित कर रहा है। अब आप जान भी सकते होंगे कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया इस लाइन में। अपास्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया। देखिए आगे मार्क्स बने हुए हैं, चिन्ह बना हुआ है उसका, और संबोधित किया गया है अपास्ट्रॉफी में ही होता है। तो ये फर्स्ट लाइन जो है, ओपनिंग जो लाइन है इसकी, इसमें अपास्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है बच्चों।
तो कहता है ऐ संसार, ऐ जीवन, ऐ समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप, ऑन हुज जिसके लास्ट स्टेप माने होता है अंतिम सोपान पर, अंतिम पायदान पर। लास्ट अंतिम स्टेप माने सोपान, कदम, या अंतिम सोपान या अंतिम पायदान पर। मैं जिसके अंतिम पायदान पर क्लाइंब माने चढ़ा हूं इस समय। मैं, कवि शैली कहते हैं कि मैं अपने जीवन के अंतिम स्टेप पर चढ़ा हूँ। अंतिम स्टेप का मतलब क्या होता है? जीवन का अंतिम स्टेप क्या है? अंतिम सोपान क्या होता है? मृत्यु। मृत्यु ही जीवन का अंतिम स्टेप होता है। तो यह कहता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम सोपान पर क्लाइंब, इस समय पर चढ़ा हूँ, इस समय पर बैठा हूँ, इस समय पर पहुंच गया हूँ अंतिम सोपान पर। कवि को आभास, हमने बताया नहीं, कवि को पूर्वाभास हो गया था अपनी मृत्यु का। हालांकि वो यंग है, यूथ में है, लेकिन उसको आभास है कि मैं अपने जीवन के लास्ट स्टेप पर, लास्ट स्टेप अंतिम सोपान पर, ऑन हुज जिसके, किसके? जीवन के अंतिम सोपान पर मैं इस समय चढ़ा हूं। ट्रेम्बलिंग, अंतिम सोपान पर चढ़ने के बाद मैं ट्रेम्बल कर रहा हूं, मैंने कांप रहा हूं। मेरे पैर जो हैं, उस सोपान पर मैं खड़ा हूं तो मेरे पैर जो है वो कंपन कर रहे हैं। ट्रेम्बलिंग माने कांपना। एट दैट, वहां पर, वेयर, जहां, आई हैड स्टूड बिफोर, मैं बिफोर माने पहले, स्टूड माने खड़ा था। जिस स्थान पर मैं पहले से खड़ा था, आज उस स्थान पर मेरे पैर जो है वो कंपन कर रहे हैं। कहने का मतलब है तो वो युवा इस समय, लेकिन अपने युवा अवस्था में उसके हृदय में कंपन है, पैरों में कंपन है, तो वो महसूस कर रहा है, बुढ़ापा महसूस कर रहा है। अपने है युवा लेकिन बुढ़ापा महसूस कर रहा है। और बुढ़ापे की विशेषता होती है कि शरीर में कंपन होता है, पैरों में कंपन होता है। तो उसके शरीर और पैरों में कंपन है, तो कहता है कि मैं जीवन के अंतिम स्टेज पर चढ़ चुका हूं, तभी ये कंपन हो रहा है। पहले मैं जहां पर खड़ा था उस स्थान पर आज मैं खड़ा हूं और वहां मेरा कंपन हो रहा है। ट्रेम्बलिंग, कंपन कर रहा हूं। एट दैट, उस स्थान पर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां मैं पहले से खड़ा हूं। व्हेन विल रिटर्न, कब वापस आएगा? व्हेन विल रिटर्न, कब होगा रिटर्न, वापस? ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, प्राइम क्या होता है? ग्लोरी माने वैभव, ग्लोरी, और प्राइम माने उत्कर्ष। प्राइम जो होता है उसको उत्कर्ष काल, उन्नयन, जो सब, जो एकदम पीक पर जो चीज पहुंच जाती है उसको प्राइम कहते हैं। तो उत्कर्ष काल का की ग्लोरी, मेरे उत्कर्ष काल की ग्लोरी, प्राइम की ग्लोरी कब वापस आएगी? अर्थात मेरे युवा अवस्था। मनुष्य के जीवन का प्राइम क्या होता है? मनुष्य के जीवन का प्राइम उसका युवा अवस्था होता है, उसकी जवानी होती है, उसका यूथ होता है, ये उसका प्राइम टाइम हुआ करता है। इसका प्राइम टाइम चला गया है। ये कभी है तो युवा, लेकिन इसका मन जो है बुढ़ा हो चुका है, टूट चुका है, मैंने बताया। तो कहता है कि मेरे जीवन का जो प्राइम है, मेरे जीवन का जो उत्कर्ष काल का जो ग्लोरी है, उसका जो वैभव है, उसका जो समझो एक तरह से सुख संपदा जो है युवा अवस्था की, वो मेरी कब वापस आएगी? तो कब का अंतर्मन बोलता है नो मोर, नहीं आएगी। नो मोर, नहीं आएगी। ओह, अरे, नेवर मोर, कभी नहीं आएगी। अब वो वापस लौट करके वो सुख, वो सुखद क्षण, वो वैभव भरे उत्कर्ष के समय अब नहीं आएंगे वापस, कभी नहीं वापस आएंगे। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे, डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट मतलब होता है रात दिन लगातार, रात दिन, रात से और दिन से भी। जॉय हैज टेकन फ्लाइट, जॉय जो है, आनंद जो है मेरे जीवन का, वो टेकन फ्लाइट, उड़ान ले चुका है। फ्लाइट माने उड़ान, अर्थात समाप्त हो गया है। जॉय मेरे जीवन का चला गया है। मेरे जीवन का जॉय माने आनंद जो है, रात दिन, न रात में कोई आनंद है मुझको, न दिन में मुझको कोई आनंद है। मेरे जीवन से आनंद नाम की चीज जो है वो उड़ गई है, अर्थात समाप्त हो गई है, आनंद है ही नहीं। फ्रेश स्प्रिंग, ताजा बसंत, फ्रेश स्प्रिंग, ताजा बसंत, या बसंत की हरितिमा,
एंड समर और गर्मी, एंड विंटर होर और जाड़े वाला होर माने होर कोहरा पाला। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, ये सब क्या है? ये मुझे आनंद नहीं देते हैं। ये मूव माई हार्ट फेंट हार्ट, ये मेरे फेंट हार्ट माने दुखी हृदय को, विद ग्रीफ माने दुख से मूव कर रहे हैं, दुख से मेरे हृदय को ये और कंपित कर रहे हैं। अर्थात गर्मी में लोगों को सुखानुभूति होती है, मुझे दुखानुभूति हो रही है। बसंत के आगमन पर लोग हर्ष से हर्षानुभूति करते हैं, लेकिन मैं दुखानुभूति कर रहा हूँ। और जाड़े में जब पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है, तो लोगों के लिए सुखद क्षण होते हैं, मेरे लिए दुखद क्षण है। ये सभी चीजें मेरे हार्ट को, फेंट हार्ट को, इनके हार्ट की विशेषता क्या है, हृदय की विशेषता क्या है? इनका हृदय फेंट है, दुखी है, और उसको ग्रीव, दुख से मेरे हार्ट को मूव करते हैं और दुख बढ़ा रहे हैं, उसको तकलीफ दे रहे हैं। बट विद डिलाइट, लेकिन डिलाइट नो मोर, डिलाइट नहीं, डिलाइट माने आनंद, नो मोर, बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर आनंद। केवल ग्रीफ के अलावा डिलाइट है नहीं, दुख के अलावा आनंद है ही नहीं। ओह अरे नेवर मोर, अब कभी नहीं होगा, अब मेरे जीवन में आनंद कभी नहीं होगा, कभी जो है निराश हो चुका है। बच्चों ये कविता रही, अब थोड़ा इसका एक्सप्लेन कर लिया जाए। पीबी शैली, he was born in 1792 in England and died in 1822 in the Sea of Italy. It is said that Shelley was a romantic poet and he was a great lover of nature and a great worshipper of nature also. He was a great lover of beauty also, because he was a romantic poet. But he was inspired by the French Revolution, and he was a man of atheism. He did not believe in the existence of God. So he opposed many kinds of social traditions and religious activities. His relationship to his father was also not very satisfactory, and his first marriage was not successful. All these things made Shelley a poet of despair. And he faced financial troubles also. So he was expelled from Oxford and he had to go to Italy, and there he settled. He had a very fast friend. The name of his friend was John Keats, and he was his contemporary poet. It is said that Shelley told about his premature death in the age of 28. He declared about his premature death in 1821, and he died in 1822 at the age of 29. He feels disappointment. His heart is full of grief. His heart is full of melancholy. He feels sorrow everywhere in nature, in the world. He does not like this world, this life.
and time also. He addresses to the world, to the time and to life. Shelley says that he has climbed on the last step of life. And what is the last step of life? Death. Death is the last step of life. And he says that he is about to die now. Though he is young, but he feels oldness in the age of youth. His body is shuddering. His body is shaking. He feels fear. He feels unhappiness. He feels despair. He does not like this world. Though this world is full of beauty, he is a lover of beauty also. But he does not like, because his life has been deserted by many circumstances and situations of life. He says again that when will the glory of his life will come back to him? When will the glory of his life come back to him? His inner soul answers that the glory of his life will never come back to him. It is impossible. And now the golden time of his life is over. He says again that the greenery of spring season and the sunlight of summer season and the war of winter season, all these things make men happy. People feel happiness in these seasons, but Shelley does not feel any kind of happiness in these seasons. All these seasons are deserted for him. He says that his heart is full of grief. His heart is full of melancholy or sadness. All these things, winter, spring and summer, all these give him sorrow. And the delight, the happiness of his life has taken flight, has gone away, has finished. So, the delight of his life will never come back to him. It is confirmed, and he says, he describes the grief of his life and his life, his heart is full of despair and disappointment. So, you have to explain this particular lyric, and the next day I will come with the other video, and you have to read and explain it again and again.